हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोपोनिक अर्बन ग्रो प्रो पर। दोस्तों, गर्मियों की मौसम ने अभी दस्तक दे दी है और अभी हम फरवरी माह के मध्य में खड़े हैं। सर्दियां लगभग ख़त्म होने को है और अभी आप देखें तो मौसम में दिन में गर्मी लगती है और रात को ठंड लगती है। यही समय है कि हमें भी हमारे आने वाली गर्मियों के सीज़न के लिए सब्जियों की बुआई की तैयारी कर लेनी चाहिए। हमने भी कुछ तैयारी कर ली है, जैसे कि हमने इन बेड़ों को निक और पाले को तैयार करके रखा है, जिसमें हम पौधे वाली सब्जियां लगाएंगे और कुछ हम मंडप की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हम बेले वाली सब्जियां लगाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें ये तय करना पड़ेगा कि हम कौन कौन सी सब्जियां लगाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए ये सारी जानकारी लेकर आया हूँ कि आप गर्मियों की सीज़न में कौन सी सब्जियां या तो अपने फील्ड में या तो अपने घर पर गमलों में लगा सकते हैं और उसे किस तरह लगाना चाहिए ताकि आपकी मेहनत कम से कम हो और आपको अच्छा सा उत्पादन मिले। तो आइए ये सारी जानकारी लेते हैं इस वीडियो में और इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, गर्मियों में वैसे तो बोलते हैं सब्जियां नहीं होती है, पर हम काफ़ी तरह की सब्जियां गर्मियों में उगा सकते हैं। इसमें मुख्य 4 प्रकार है। तो सबसे पहले इसमें आता है कि हम इसमें बेले वाली सब्जियां जैसे कि लौकी, तोरई, करेला ये सब कर सकते हैं। दूसरा आता है कठोर वर्ग की सब्जियां जैसे है गुआर, चौली, भिंडी ये सब कर सकते हैं। इसके अलावा हम बैंगन, मिर्च और टमाटर भी कर सकते हैं, पर हमें उसमें उसकी वैरायटी सिलेक्ट करने में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और कुछ भाजियां भी हम गर्मी में कर सकते हैं, जैसे कि पालक है, चौलाई है, मूली भी हम कर सकते हैं। सो आइए अब इन सारी सब्जियों के बारे में थोड़ी विस्तार से माहिती लेते हैं। पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो मुझे लाइक ज़रूर करिए। मेरी दी हुई जानकारी उपयोगी लगे तो उसे शेयर ज़रूर करें और आपकी राय और सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए नीचे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए अब सबसे पहले हम बात करते हैं बेल वर्गीय सब्जियों की, जिसके लिए हमें मंडप बनाना अनिवार्य है। बिना मंडप के इन सब्जियों की गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं रहती है। उसमें से हम देखें तो सबसे पहले आती है लौकी। लौकी में वैसे कई वैरायटीज़ होती है। ज़्यादातर हाइब्रिड जो वैरायटी होती है वो जो नलाकार शेप की होती है वो कुछ इस तरह की होती है। इसके अलावा जो लंबी वाली देसी लौकी होती है वो या तो गोल वाली लौकी वो भी आप लगा सकते हैं। इसके बाद आती है गिलकी। गिलकी में भी 2 वैरायटीज़ ज़्यादा है। जो हाइब्रिड है वो गहरे हरे रंग की होती है और छोटी होती है, और जो दूसरी वैरायटी जो आती है वो हल्के हरे रंग की होती है और साइज़ में वो थोड़ी बड़ी होती है। इसके बाद आती है तोरई। तोरई की वैरायटी में जो हाइब्रिड वैरायटी आती है वो छोटी 1 फुट के करीब आती है, और दूसरी वाली लंबी जो करीब 3.5-4 फुट तक लंबी होती है, जिसको जयपुर लौंग के नाम से भी जाना जाता है, आप उसको लगा सकते हैं। इसके बाद आता है करेला। करेले में भी वैरायटी आती है, जिसमें जो छोटे वाले करेले आते हैं, जो भरवा या रवैया वैरायटी आती है, आप उसको लगा सकते हैं, और हाइब्रिड वाले जो लंबे आते हैं आप उसको भी लगा सकते हैं। इन सारी सब्जियों को आप बीज से लगा सकते हैं, और इनको बीज से किस तरह लगाएं ताकि आपको जल्दी से जल्दी उसकी पौध तैयार हो जाए, इसकी मैं माहिती आपको एक अलग वीडियो में दूंगा। इसके बाद उसी बेल वर्गीय में जो आती है सब्जियां, जिसको चाहे तो हम मंडप पे भी चला सकते हैं या आप चाहे तो ज़मीन पे भी फैला सकते हैं। सो उसमें आता है सबसे पहले ककड़ी। ककड़ी कई तरह की होती है। ककड़ी में बहुत सारी वैरायटी भी होती है, बट हम जो ककड़ी की बात कर रहे हैं वो एक देसी ककड़ी जो पतली, लंबी और बहुत रसीली होती है। दूसरी जो खीरा ककड़ी आती है, जो छोटी और मोटी आती है, जो आजकल बाज़ार में बहुत मिल रही है। अब दोनों में से किसी को भी लगा सकते हैं। सो इसके अलावा हम तरबूज भी लगा सकते हैं। तरबूज में भी 2-3 तरह की वैरायटी जो मेजर आती है, जिसमें एक आइस बॉक्स वैरायटी है जो छोटे होते हैं, जिसको आप मंडप करके कर सकते हैं, और दूसरी बड़े वाली जो वैरायटी है आप उसको नीचे फैला के कर सकते हैं। इसके बाद जो आता है वो है खरबूजा। खरबूजे में भी
कई तरह की वैरायटी आती है, अंदर से हरा, अंदर से पीला या केसरी, बाहर से पीला, बाहर से हरा और अंदर से पीला, काफ़ी सारी वैरायटी आती है। आप इसको भी या तो आप मंडप पे लगाएं या नीचे फैला के कर सकते हैं। इसके अलावा आप परवर या टिंडोला इसको भी आप लगा सकते हैं, पर उसके लिए आप बीज से ना लगा के उसको उसकी कलम या डंडियों की मदद से लगाएं या आप नर्सरी से टिश्यू कल्चर प्लांट लाएं। इसके बाद आप जो लगा सकते हैं वो है कद्दू। कद्दू को हम नीचे फैला के लगाएंगे और इसके अलावा चप्पन कद्दू है, टिंसा है, इस तरह की काफ़ी सारी बेल वाली सब्जियां हैं, उसको भी आप लगा सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम कठोल वर्ग की सब्जियों पर, जिसमें से मुख्यतः है लोबिया या चौली। चौली में भी हम दो वैरायटी लगा सकते हैं, एक जो छोटे पौधे में पड़ती है श्रब वाली और छोटी साइज़ की होती है, और दूसरी लॉन्ग बीन जिसको काफ़ी लंबी होती है और इसके लिए हमें इसको मंडप बनाना पड़ता है। इसके बाद हम लगा सकते हैं गुआर फली को। गुआर फली भी गर्मियों में बहुत अच्छी होती है और खाने में भी बहुत न्यूट्रिशियस होती है। और गर्मियों की सबसे फेमस सब्जी है भिंडी। भिंडी को भी हम इन बेड पर लगाने जा रहे हैं, जिसे बहुत ही आसानी से गर्मियों में उगाया जा सकता है। इसके अलावा हम इन गर्मियों के सीज़न में जो सर्दियों के लिए कॉमन सब्जियां है उसको भी उगा सकते हैं। हम बैंगन, मिर्च और टमाटर को भी गर्मियों में उगा सकते हैं, पर उसके लिए हमें उसमें सही वैरायटी का चयन करना होगा। जैसे कि हम जब मिर्च उगाने की कोशिश करते हैं तो उसमें हम देसी वाली वैरायटी जैसे कि S49 है, ज्वाला है, यदि उसको उगाएंगे तो गर्मियों में भी ये उग जाएंगे। इसके बाद आता है टमाटर। टमाटर भी हम गर्मियों में जो देसी वाली वैरायटी है उसको फैला कर ही उगा सकते हैं, या फिर जो अर्धबेल वाली सब्जी वैरायटी है उसको, इस तरह की वैरायटी को भी हम सब गर्मियों में उगा सकते हैं, जैसे कि पूसा रूबी वगैरह है। और लास्ट में आता है बैंगन। बैंगन में या तो हम रवैया या तो ये जो लंबे वाले जो बैंगन होते हैं उसको गर्मियों में आसानी से उगा सकते हैं, और ये क्लस्टर में बैठते हैं यानी झुमके में बैठते हैं, तो काफ़ी अच्छा उत्पादन भी हमें देते हैं। इसके अलावा हम पत्तियों वाली सब्जी में पालक को लगा सकते हैं और हम चौलाई को लगा सकते हैं। ये दोनों सब्जियां गर्मियों में काफ़ी अच्छी तरह हो जाती है। और हम इसके अलावा मूली को भी लगा सकते हैं। मूली को हम गर्मियों में लगा के भाजी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और उसकी कंद भी मिलती है। अभी इन सारी सब्जियों को किस तरह हमें लगाना चाहिए और क्या हमें केयर करनी चाहिए जिससे हमें जल्दी से जल्दी महत्तम उत्पादन मिले, उसकी पूरी माहिती मैं आने वाले समय में एक अलग वीडियो के माध्यम से आपसे साझा करूंगा। तो उसके लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।